आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 से रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेटेड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12 में चैप्टर है सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चन सब हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो कोई भी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सीधा सीधी बात है कि कुछ पुट करेंगे जिससे काम आसान हो जाएगा। आसान को ही हम लोग सिंपलेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पुट करते हैं। इसमें पुट x इक्वल टू a tan थीटा। a tan थीटा पुट करने से आपको काम बड़ी आसानी हो जाएगा। देयरफॉर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x का वैल्यू पुट कर दीजिए a tan थीटा माइनस a tan थीटा इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू a tan थीटा होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए x इक्वल टू a tan थीटा। गिवन एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग पुट कर दिए। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वैल्यू जितना होगा आप उतना लिख दीजिए a क्यूब इंटू tan थीटा माइनस a क्यूब इंटू tan क्यू थीटा होल डिवाइडेड a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू ये tan इनवर्स एज इट इज tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा, इसमें भी a क्यूब इसमें भी a क्यूब। a क्यूब हम लोग कॉमन लेते हैं, जो बचेगा उसको आप लिखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा होल डिवाइडेड, इसमें भी आप a क्यूब कॉमन लीजिए, इसमें बचेगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बेस सिस्टम tan इनवर्स ये a क्यू ये कैंसिल हुआ। बेस सिस्टम में जो है उसको आप लिखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ से ये आप फॉर्मूला पहले से जान रहे हैं, 11 क्लास में ही ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं tan 3 थीटा। tan 3 थीटा ऑलरेडी 11 क्लास में ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं tan इनवर्स और ये tan दोनों कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 थीटा का वैल्यू फिर यहाँ से हम लोग पुट करेंगे tan थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंस tan थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई a, दिस इज इम्प्लाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a। तो ये वैल्यू थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a।
ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स cos x minus sin x होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। दिस इज इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कोई भी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से हम लोग करेंगे वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यदि tan इनवर्स एज इट इज यहाँ रख रहे हैं, इसमें cos x कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का तरीका कुछ है, जो चीज भी कॉमन लेते हैं कहीं भी उसी से डिवाइड करते हैं। जैसे cos x कॉमन लिए तो cos से डिवाइड करेंगे, तो ये cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x होल डिवाइडेड। इस तरह से इसमें भी हम लोग cos x कॉमन लेते हैं, cos x, इसमें भी cos x कॉमन ले लिए तो cos से ही डिवाइड करेंगे, cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स, ये आप देख रहे हैं ये और ये आपका कैंसिल हुआ, होल डिवाइडेड है तो ये और ये आपका कैंसिल हुआ, cos x डिवाइडेड बाई cos x ये भी कैंसिल होकर के हुआ, माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x तो ये tan x होल डिवाइडेड cos x डिवाइडेड बाई cos x 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x tan x। नेक्स्ट स्टेप में ये tan इनवर्स एज इट इज 1 को हम लोग क्या पुट करें, इसको हम लोग फॉर्म में चेंज करना है ताकि फॉर्मूला में मेरा आ जाए। तो 1 को आप लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 लिखते हैं, माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 एज इट इज हम लोग लिख रहे हैं, प्लस 1 इंटू tan x। तो 1 को आप लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4 इंटू tan x। इस तरह से tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दिए तो 1 इंटू tan x, तो ये tan x तो 1 प्लस tan x जो पहले से हम लोग प्रीवियस था वही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तब, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पर पहले से आप देख रहे हैं tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 इंटू tan x। तो tan a माइनस b फॉर्मूला में tan a का वैल्यू यहाँ पर कितना है पाई अपॉन 4 माइनस b का वैल्यू कितना देख रहे हैं x देख रहे हैं। tan a ये a का काम कर रहा है और ये आपका b का काम कर रहा है। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b, tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में पाई अपॉन 4 माइनस x, ये आपका सिंपलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। इसका वैल्यू डिटरमाइन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट सिस्टम में, ये tan इनवर्स एज इट इज, ये जितना है पहले हम लोग उतना ही लिखते हैं, 2 cos, ये भी जितना है उतना ही लिखते हैं। sin इनवर्स, sin इनवर्स हाफ, sin का कौन सा वैल्यू हाफ के बराबर है, sin इनवर्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाफ, sin का कौन सा वैल्यू हाफ के बराबर है, तो पाई अपॉन 6, sin पाई अपॉन 6 का वैल्यू हाफ के बराबर है। तो sin इनवर्स इन सिस्टम में हमारा कैंसिल होगा, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स कैंसिल तो पाई अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स 2 cos, ये इसके साथ कैंसिल होगा, 3 पाई अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में
ये tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री, पाई अपॉन 3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ। नेक्स्ट सिस्टम में फिर 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, नेक्स्ट सिस्टम में tan इनवर्स, tan का कौन सा वैल्यू 1 के बराबर होता है? तो tan 45 डिग्री, 45 डिग्री को हम लोग क्या जानते हैं? पाई अपॉन 4, tan पाई अपॉन 4, tan इनवर्स कैंसिल, नेक्स्ट सिस्टम में ये पाई अपॉन 4, ये आपका वैल्यू निकल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन का ये आपका वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। cot तो cot हम लोग लिखे एज इट इज, फॉर्मूला पहले से आप जानते हैं, क्या जानते हैं? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये वैल्यू पहले से आप जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। यहाँ पर भी x के प्लेस में आप ये देख पा रहे हैं, तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये आपका cot 90 डिग्री, पाई अपॉन 2 का मतलब 90 डिग्री, cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। ये आपका फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan हाफ इनटू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर। इसका वैल्यू डिटरमाइन हम करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू tan हाफ, ये भी आइडेंटिटी, sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये आप फार्मूला पहले से जानते हैं, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ये एक फार्मूला है sin के फॉर्म में, sin को cos tan में चेंज करेंगे, तो इस तरह से 2 tan इनवर्स x में ये चेंज हुआ। नेक्स्ट स्टेप में cos को भी हम लोग चेंज करेंगे, तो ये भी आपका 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y इक्वल टू पहले से आप जान रहे हैं कि cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर ये cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 2 tan इनवर्स y आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? tan, इस हाफ को अंदर ले जाएंगे, हाफ के साथ 2 होगा तो कैंसिल होकर के 1 इंटू tan इनवर्स x, दैट्स मीन ये tan इनवर्स x, फिर ये हाफ इसके साथ भी होगा प्रोडक्ट, तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? तो tan इनवर्स y, ये हाफ के साथ अंदर में प्रोडक्ट हो गया। तो नेक्स्ट सिस्टम में जो आपका रिमेनिंग है tan इनवर्स x, इसमें भी हाफ इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, तो tan इनवर्स y। नेक्स्ट सिस्टम में ये tan, फिर ये आपका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y मिलकर के आपका क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y। tan इनवर्स कैंसिल, tan इनवर्स कैंसिल हुआ, तो जो आपका रिमेनिंग बचा वो लिख दीजिए, x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। ये आपका गिवन कंडीशन है और इसमें डिटरमाइन करना है x का वैल्यू। यहाँ पर x देख रहे हैं, इसका वैल्यू डिटरमाइन करना है। क्या करेंगे? ये जो जानते हैं सबसे पहले वही आपका जो गिवन है कंडीशन में वो आप सबसे पहले लिखिए, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में साइन, जितना आप वैल्यू देख रहे हैं इधर आप कोई चेंज मत कीजिए अभी, cos इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 1। साइन का कौन सा वैल्यू 1 के बराबर होता है? या साइन है इसलिए आप लोग 1 को चेंज करेंगे साइन के फॉर्म। साइन का कौन सा वैल्यू 1 होता है? साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। साइन 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं ना पाई अपॉन 2, साइन 90 डिग्री। इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, दोनों तरफ साइन कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं था?
कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स को ऑपोजिट साइड में ले जाते हैं। ये जो बच गया पहले इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स x दिस इज इक्वल टू ये 5/2 माइनस ये साइन इनवर्स 1/5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कॉस इनवर्स एज इट इज हम लोग लिखते हैं कॉस इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 5/2 माइनस साइन इनवर्स जो भी वैल्यू है इसको यदि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं y कंसीडर कर लेते हैं चाहे x कंसीडर कर लेते हैं, 5/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला होता है cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x के प्लेस में कितना यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/5। ये फार्मूला जो यूज हुआ उसको हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 5/2। ये वैल्यू हम लोग का यहाँ पर यूज हुआ। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं 5/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x, इसलिए ये cos इनवर्स। अब यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे cos इनवर्स, दोनों तरफ इनवर्स हम लोग खत्म करते हैं। तो x इक्वल टू 1/4। x माने ये जो वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 equal to 5/4। जो आपका गिवन है सबसे पहले tan inverse x minus 1 divided by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 divided by x plus 2 equal to 5/4 जो गिवन है सबसे पहले आप नेक्स्ट सिस्टम में ये आपका फार्मूला है tan इनवर्स x, पूरे को x का कंसीडर करें, इस पूरे को y बोलते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला tan इनवर्स x का जितना वैल्यू है यहाँ पर अब प्लस y का जितना वैल्यू है वो पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का वैल्यू इनटू y का वैल्यू। दिस इज इक्वल टू 5/4। जिस फॉर्मूला का यूज हुआ सबसे पहले यहाँ पर लिखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस। इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करें। नेक्स्ट स्टेप ये कैलकुलेशन कर लीजिए पहले tan इनवर्स, तो tan इनवर्स कैलकुलेशन करने से सबसे पहले एलसीएम का काम होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, दिस इज इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट सिस्टम में ये और ये आपका कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में फिर चलेंगे। दिस इज इम्प्लाइज tan इनवर्स रहने दीजिए अभी, जो बचेगा उसको लिखिए ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसके साथ इसको प्रोडक्ट करेंगे, x के साथ x का प्रोडक्ट करेंगे x स्क्वायर, x के साथ 2 का प्रोडक्ट करेंगे प्लस 2x, माइनस 1 के साथ x का करेंगे तो ये माइनस x, माइनस 1 के साथ 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 2, फिर ये x प्लस 1 और x माइनस 2 के साथ प्रोडक्ट करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, x माइनस 2 माइनस 2x, 1 इंटू एक्स प्लस x, 1 माइनस 2
-2 होल डिवाइडेड बाय, इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, पाई अपॉन। नए सिस्टम में क्या करेंगे, tan इनवर्स को उधर ले चल जाते हैं, यहां पर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करते हैं, जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर -2 और -2 मिलकर के -4, इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल करते हैं, ये दोनों मिलकर के -3, tan इनवर्स को अपोजिट साइड में ले जाते हैं, tan phi of दिस इज इम्प्लाइज। यहां से हम लोग देखेंगे 2x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई -3, दिस इज इक्वल टू tan phi अपॉन 4 का वैल्यू 1। नए सिस्टम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3। नए सिस्टम में 2x स्क्वायर इक्वल टू ये -3, इस -4 को उधर ले जाते हैं तो ये +4। नए सिस्टम में ये 2x स्क्वायर इक्वल टू दोनों मिलकर के आपका 1। नए सिस्टम में ये x स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। नए सिस्टम में ये x इक्वल टू ±1 डिवाइडेड बाई √2। दिस इज द रिजल्ट, वैल्यू आपका। थैंक यू।